आपको बता दें, सीलमपुर में 17 साल के कुणाल के मर्डर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, जहां सीलमपुर में कुणाल की चाकू से गूंथकर हत्या कर दी गई है। मुस्लिम लड़के साहिल पर हत्या का आरोप लगा है। साहिल पर चाकुओं से गूंथकर हत्या का आरोप लगा है। नाराज परिवार ने रोड जाम की है। आरोपी साहिल को फांसी की मांग परिजनों की ओर से की जा रही है। इसके साथ एक और बड़ा मुद्दा आपको बता दें कि इलाके में पलायन के पोस्टर भी लगाए गए हैं और सीएम रेखा गुप्ता से मदद की गुहार लगाई गई है। सीलमपुर की तुलना बांग्लादेश से की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आक्रोशित परिजन, स्थानीय जो कि पलायन के जो पोस्टर हैं वो हाथों में लेकर घूम रहे हैं, आक्रोशित हैं और अपनी बात को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं कि तुलना सीलमपुर की बांग्लादेश से की जा रही है। यह आक्रोश साफ तौर पर 17 साल के कुणाल की हत्या के बाद देखने को मिल रहा है। जहां परिजनों में आक्रोश है, वहीं स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। मुस्लिम लड़के साहिल पर हत्या का आरोप लगा है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से उसकी हत्या की गई है, 4-5 लोगों के शामिल होने की खबर है, जिसमें एक महिला के भी शामिल होने की बात बताई जा रही है। एक युवती जो कि इस हत्याकांड में शामिल है। हालांकि पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोगों को समझाया जा रहा है, स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास लगातार जारी हैं। लेकिन आपको बताते चले कि 17 साल के लड़के की चाकू से गोदकर हत्या की गई है, जिसके बाद अब ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। दिल्ली का सीलमपुर इलाका, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि 17 साल के कुणाल की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर सीलमपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित भी की गई हैं। लेकिन घटना के बाद नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों ने घटना के पीछे गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही साथ पलायन के पोस्टर भी लोग लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें साहिल नाम का एक लड़का है, जिसका नाम सामने आ रहा है। सत्रह साल के नाबालिग कुणाल की सीलमपुर में ठीक इसी जगह पर जे ब्लॉक का इलाका है, यहीं पर चाकू से गोद कर बेरहमी से हत्या की गई। और जिस वक्त चाकू गोदा जा रहा था, 4 से 5 लोग थे, बताया जा रहा था उसमें यहाँ पर एक लड़की भी शामिल थी। लेकिन हालात और मंजर क्या थे, हमारे साथ बात करने के लिए स्थानीय निवासी है, जिसके घर के पास ही कुणाल की हत्या कर दी गई। आप अपना नाम बताएं और बताएं कि क्या हुआ था। जी, मेरा नाम पंकज है। हाँ। मैं यहाँ दुकान के जस्ट बगल वाला मकान मेरा ही है। हाँ। तो मेरी दादी की तबीयत खराब हो रही थी। हाँ। तो मैंने डॉक्टर साहब को दवाई लगाने के लिए बुलाया था अपने घर पे। हाँ। कि मैंने डॉक्टर साहब जरा आ जाइए, देख लीजिए 2 मिनट के लिए। फिर उतनी देर के अंदर सर डॉक्टर साहब मेरे घर के अंदर थे। तो इतनी देर में शोर की आवाज आई, हमें शोर हो रहा था काफी सारा। तो डॉक्टर साहब और हम वापसी बाहर आए तो देखा लड़का दुकान के अंदर लेटा हुआ है। कौन सा दुकान था, ये आप दिखाएंगे? ये वाला। ये देखिए, ये डॉक्टर PS पुंदीर की दुकान है और इसी जगह पर वहां से कुणाल भागता हुआ इसी जगह पर पहुंचा था। और यहाँ पर पूरा खून के निशान देख सकते हैं। यो अंदर इस डॉक्टर के जो दुकान है, यहाँ पर उसका क्लिनिक है, वहां पर पहुंच गया। अच्छा, जब ये यहाँ पर कुणाल पहुंचा था, क्या हालत में थी, क्या सर? वो उल्टा पड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब जब आए, उन्होंने देखा जब पलट के तो ब्लीडिंग हो रही थी काफी सारी। तो उन्होंने बहुत सारी रुई लेके लगाई तो उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। तो डॉक्टर साहब ने तुरंत ही, यहाँ भीड़ हो रही थी, लड़कों से कहा कि तुरंत इसको उठाओ और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ, ज्यादा सीरियस हो रही है हालत। तो यहाँ से रास्ते में से एक वो जा रही थी बैटरी रिक्शा, वहाँ रोका। फिर 2 लड़कों ने उठा के उनको रखा और टॉवल भी लगा दिया, टॉवल भी बांध दिया था कमर के ऊपर ताकि ब्लीडिंग थोड़ी कम हो जाए। फिर वो उनके पिताजी भी साथ लास्ट में आ गए थे जल्दी से। फिर वो लेके इनको तुरंत लेके निकले। फिर बाद में पता लगा कि खत्म। यानी यहाँ पर जिस हालात में बैठा था, पूरा वो अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर, बचाने के चक्कर में ही भाग के आया सर। यहाँ पे अंदर आके दुकान में गिर गया है। इतनी भी नहीं कि वो आके बैठ जाता या कुछ बोलता, वो सीधा गिरा है अंदर जाके। दुकान के अंदर सीधा जब आया तो उल्टा पड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ? उसके बाद डॉक्टर साहब जब हम आए, भीड़ हो रही थी काफी सारी, उनको देखा, रुई लगाई यहाँ पे, उनके टॉवल बांधा। फिर जैसी गाड़ी वो बैटरी रिक्शा रोक के उनको बिठा के, यानी यहाँ पे टॉवल बांध के आप लोग बैटरी रिक्शा से अस्पताल ले गए? हाँ, बैटरी रिक्शा से यहाँ रोक के उनको भेज दिया। तो आप सुन सकते हैं, ये चश्मदीद है, पंकज नाम है। इन्होंने देखा था कि कैसे
कुणाल को जब चाकू से गोदा गया तो वो भागता हुआ इसी जो डॉक्टर की क्लिनिक है, इसी डॉक्टर की क्लिनिक में पहुंचा और उल्टा वो गिर गया। उल्टा गिरने के बाद जो यहाँ पर डॉक्टर पुंदीर थे उन्होंने उसको सीधा किया, उसके पेट में टॉवल बांधा और उसके बाद ई रिक्शा के जरिए कुणाल को अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। तो आपने सुना किस तरीके से, कितने बेरहमी से कुणाल की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।